हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान का एक चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। अगर दोस्तों आप नेवी, एमआर या कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है देखनी, क्योंकि आपको पता होगा एक ना एक क्वेश्चन तो आ जाता है इस चैप्टर में से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता होगा साइंस का चैप्टर कार्य और शक्ति और ऊर्जा, इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ बहुविकल्प क्वेश्चन लिए हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए हैं और कुछ फॉर्मूले के बारे में बताया है और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है तथा यह विस्थापित न हो तो वह कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है, अगर वह टस से मस ना हो तो उस व्यक्ति ने कुछ भी कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। ठीक। तो दोस्तों नेक्स्ट, यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। हमेशा ध्यान रखना, बल और विस्थापन अगर परस्पर लंबवत हो, ये बहुविकल्प क्वेश्चन में आ जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो दोस्तों फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कुछ। तो जो कार्य का फॉर्मूला होता है यानी कि डब्ल्यू वर्क, तो एक कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन यानी कि एफ इंटू डी कार्य का फॉर्मूला। और शक्ति का P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू कार्य है, टी समय टाइम। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। और पीई यानी पीई कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh। m क्या है? द्रव्यमान। और g है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान फिक्स होता है, आपको पता होगा। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, आपको पता ही होगा। और h क्या है? हाइट यानी ऊंचाई। और दोस्तों आपको पता होगा 1 किलोवाट बराबर 10³ वाट यानी कि 1000 वाट होते हैं 1 किलोवाट में। और 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में, जब 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं तो 1 किलोवाट घंटा में, तो साफ सीधी बात है, उसमें 10³ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3.6 गुणा 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। इसे ध्यान रखना, ये आ जाता है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10⁶। और एक असौर शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। तो एक असौर शक्ति यानी हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5 न्यूटन के बल की दिशा में 2 मीटर चलाने पर कार्य का मान कितना होगा? तो इसमें कार्य का मान पूछा है यानी कि W, जबकि दिया हुआ है फोर्स यानी कि F बराबर 5 न्यूटन। ठीक दोस्तों। और दिशा में 2 मीटर चलने पर यानी कि ये क्या दे दिया? D विस्थापन, तो यानी कि D भी दे दिया है कितना? 2 मीटर। ठीक दोस्तों। और अब क्या पूछा है? इसने पूछा है कार्य। तो कार्य यानी कि W का फॉर्मूला बताया था F गुणा D, ये होता है। ठीक दोस्तों, F गुणा D। तो F का मान कितना? 5 और D का मान कितना है? 2। ठीक। तो 5 दूनी 10, तो 10 क्या हो गए? W का मात्रक क्या होता है यानी वर्क का मात्रक जूल, तो 10 जूल। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट? बी राइट हो जाएगा, यानी कि 10 जूल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या पूछा है इसने? वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। और स्थितिज ऊर्जा का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, यानी कि पीई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जबकि m का मान दे दिया है 2 kg और h का मान दे दिया है हाइट 5 मीटर। और अब बात आती है g का मान। g का मान फिक्स होता है, मैंने आपको बताया नहीं, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मान फिक्स होता है 9.8। ठीक दोस्तों। तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि पीई इज इक्वल टू m का मान 2 मल्टीप्लाई g का मान 9.8 मल्टीप्लाई h का मान 5। तो जब हम गुणा करेंगे
यानी कि 2 पंजे 10, 10 की 9.8 में करेंगे, यानी कि 10 गुणा 9.8, तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। यानी 98 क्या PE जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गया 98, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है और जूल, तो 98 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब 10 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है, तब बल्ब की शक्ति होगी। तो इसमें शक्ति पूछी यानी पावर, यानी कि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है यानी कि P बराबर W/T, ये फॉर्मूला होता है। W क्या वर्क यानी कि कार्य, T यानी टाइम यानी कि समय। तो जबकि W क्या दिया है यानी कि वर्क, 100 जूल ऊर्जा खपत करता है, 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो ये क्या होगा W 1000/T 10 सेकेंड। तो 10 से 10 ख़त्म, तो बचा कितना 100, तो ये क्या बचा पावर, यानी कि पावर का मान कितना आगा, यानी कि शक्ति 100 वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, तो 100 वाट कौन सा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक 8 ग्राम के द्रव्यमान की गोली 80 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहली बात मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला 1/2 mv², ठीक। दोस्तों m क्या द्रव्यमान, तो द्रव्यमान इसमें दिया है कहीं 8 ग्राम, ये रहा, यानी m का मान 1/2 8, m का मान होगा 8 मल्टीप्लाई v, तो v ये रहा 80 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, तो v का क्या स्क्वायर, ठीक दोस्तों। यानी कि 2 चौक 8, तो 4 से कट गया, यानी कि 4 बचा है, गुणा 80 का स्क्वायर यानी 80 गुणा 80, ठीक दोस्तों। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 अट्टे 64, यानी कि 4 गुणा 8 अट्टे 64, यानी कि 6400 होगा ये। और जब 4 की गुणा कर लेंगे 4 0 0 4 0 0, 4 चौक 16 को 6 का हासिल 1, 4 चौक 24 और 1 25, ठीक दोस्तों। ये क्या आ गया, यानी कि 25,600 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों अब इसमें बात आती है, ये गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है गलत, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया और हमने भी ध्यान नहीं दिया। इसमें जो दिया है द्रव्यमान वो 8 ग्राम दिया है, तो इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो हमने यही गलती कर दी थी, तो उस 1000 से क्या होएगा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं 1000 से डिवाइड, अगर हम 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 जो, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 25.6 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है ऊर्जा का जूल, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो गड़बड़ी करी थी वो ध्यान रखना, हमने यहाँ करी थी कि मैं अलग से बता देता हूँ कि हमें जो मतलब द्रव्यमान दिया है वो 8 ग्राम में दिया है, मतलब m का मान दिया था हमें 8 ग्राम, और हमें इसे किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यही गड़बड़ी थी। तो अगर हम इसे 8 जो है यहाँ 8/1000 होता, ठीक है, नहीं 1000 नीचे चलता हमारा, तो हम लास्ट में भी लगा लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई, लास्ट में लगा लिया तो हमारा 25.6 जूल आ गया आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना, जो हमने गलती करी है ये गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवी कृपया, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो घड़ी के जो स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है, यानी गतिज ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा, यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो बढ़ती है उसकी ऊर्जा, या घटती है, या परिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो जो ध्यान रखना उसकी ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण, ठीक। तो दोस्तों इन्हें ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्प क्वेश्चन में आ जाते हैं और ये एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट, यानी डायनामो। डायनामो कहते हैं हम जनरेटर को, जो आपने देखा होगा जनरेटर, तो उसे ही डायनामो बोलते हैं। तो डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक ध्यान रखना। और विद्युत मोटर
तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक, विद्युत मोटर। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक, क्योंकि आपको पता होगा बल्ब हीट भी देता है और प्रकाश भी देता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक। और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ये भी विद्युत बल्ब की तरह ही है, क्योंकि ये भी हीट देती है और प्रकाश देती है, लेकिन ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को करता है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में से यहीं से पूछा जाता है जो मैंने कराए हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।